जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि को प्रणाम। भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग बड़ी चेष्टा के साथ में और गांभीर्य के साथ में इन प्रवचनों को सुन रहे हैं। ये बुद्धि विलास के लिए नहीं, किंतु आत्मचिंतन के लिए है। स्वांतः सुखाय। और किसी को क्या लाभ होगा, इससे अधिक मुझको अपने आप में टटोलने का ये बहुत ही सुंदर ये समय और अवकाश हमें इस कोरोना के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे, स्वामी जी ये आप पातंजल योग दर्शन ऐसा कहते हैं, तो पातंजल तो समझे पतंजलि के द्वारा है। योग के बारे में आपने बहुत कुछ कहा, ये दर्शन क्या है इसकी भी थोड़ी व्याख्या कीजिए। देखिए कि सृष्टि के प्रादुर्भाव से ही मानव सदैव उत्कर्ष और अभ्युदय का आकांक्षी रहा है। जिज्ञासा है, जिजीविषा है, जिगीषा है, इसमें बंधा हुआ है। और मानव के अपने अवतरण से उसके चारों ओर पहले प्रकृति तो है। इन प्रकृति के स्पंदनों को जानने के लिए वह सदैव लालायित रहा। हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त सूर्य है, चंद्र है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारामंडल हैं। ये तमाम मानव की जिज्ञासा का लक्ष्य रहा है। अर्थात मानव सदा आकाशगामी रहा है, बाह्यगामी नहीं कहूँगा, आकाशगामी रहा है। गगन गोख में उसको भी पक्षी के माफक विहंगावलोकन करने के लिए उसकी रुचि प्रारंभ से ही रही। और बाहर के इस विश्व के दर्शन से उसे अनुभूति हुई कि इस बाहर से हमारे भीतर एक बहुत बड़ा विश्व है।
आदर यू स्टार्ट फ्रॉम द आउट एंड गो इन और स्टार्ट फ्रॉम इन एंड गो आउट, किंतु ये अंदर बाहर समकरी जाने, उन दोनों को तो करना ही पड़ेगा इक्विलिब्रियम। तो वो अपने भीतर के अंतःसत्व के विश्व दर्शन के लिए, जानने के लिए आतुर जो विषय है, आत्मा के अनुशासन, जो आत्मस्थ शरीरस्थ है, उसको जानने के लिए जो एक विषय, उसको दर्शन कहते हैं। दर्शन क्या है? आत्मा को जानना। आत्मा क्या है, कहाँ है, मन क्या है, मन कहाँ है, चित्त कहाँ है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों आवश्यक है, मृत्यु के बाद में क्या, ये तमाम जो प्रश्न मनुष्य के भीतर में उत्पन्न होते हैं, उसको जानने की जिज्ञासा का जो विषय, वो जो है वह दर्शन है। अर्थात भौतिक स्तर से अतिक्रमण करके अंतर चेतना में प्रवेश करना है। सूक्ष्माति सूक्ष्म गूढ़ रहस्यों को, उनके तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न है, आध्यात्मिक साधना है। और ऐसी आध्यात्मिक साधना के अंत में जो यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि होती है, उसका नाम दर्शन है। दृश्यते नेनेति दर्शनम, दर्श्यते न एन इति। जो योग दर्शन तथा भाष्य में भी, व्यास भाष्य में भी कहा गया उसका विस्तार से कि परमार्थ वस्तु ज्ञानाद दर्शनम निवर्तते। व्यास भाष्य में ये कहा है ऐसा। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ये भी व्यास भाष्य कहता है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात ये है यथार्थ ज्ञान से अदर्शन के अज्ञान की निवृत्ति होती है। यथार्थ ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान क्या है? बिल्कुल सीधी बात है। अंधेरा है तो वेदांत हमेशा कहता है रज्जु सर्प न्याय। वो रस्सी पड़ी हुई है किंतु वो तो सांप दिखता है, क्योंकि वो ज्ञान पूरा आंख से देखा कुछ ऐसा है, किंतु प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, अंधकार है, अज्ञान है। इसलिए उस समुद्र में जो छिप पड़ी रहती है वो चांदी के समान दिखती है। इन दोनों की हमें कभी अनुभूति ना भी हुई तो when we make a long drive we see a water, plenty of water, there is no water, मृग जल वहां पर है, देखिए। और हिरण भी दौड़ते हैं और फिर मरते, पानी है नहीं। और अंग्रेजी में तो ये कह सकते हैं घोस्ट इन द पोस्ट। एक अंधेरी रात में एक सूखा हुआ पेड़ है, किंतु वो पेड़ है, वो पेड़ नहीं दिखता, वो भूत दिखता। क्योंकि भूत हमारे यहाँ विचार में है, रात में ऐसा भूत होता है, पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी भूत है यही पता था, वो अज्ञान है। भूत जैसा कोई तत्व नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान ये है, जो बीत गया उसको भूत बोलो। ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं है, ये मन की भ्रांतियां है, ये पूरा अज्ञान है। न कोई भूत है। हाँ, ये अमेरिका में 31 अक्टूबर को हैलोवीन करते हैं, तो चित्र विचित्र चेहरे बना लेते हैं। कोई भालू बनता है, कोई बंदर बनता है, कोई शेर बनता है। छोटे छोटे बच्चे आमने सामने एक दूसरे के घरों में जाते हैं। बड़ा एक आनंद विषय एक दिन है, किंतु बाकी ये लोग ये भूत प्रेत में नहीं मानते। तो क्या कहा है कि यथार्थ ज्ञान से अदर्शन या तो अज्ञान की निवृत्ति होती है, अथवा समस्त ज्ञान प्रणाली में श्रेष्ठ ज्ञान ख्याति या विवेक ख्याति है। उचित पूरी मात्रा में जो ज्ञान होता है, छिछड़ा ज्ञान नहीं, तो उससे ज्ञान की ख्याति, विवेक ख्याति। विवेक माने कंसेप्ट ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल बिहेवियर। ये हम समाज में रहते हैं तो कैसे रहना है, एटीट्यूड है, उसकी एक क्लियर कंसेप्ट। ये पूरा कॉग्निशन एंड परसेप्शन दोनों ही हेल्प करेंगे यहाँ पर। तो सूत्रकार क्या कहते हैं? सूत्रकार माने हमारे पातंजल क्या कहते हैं, पतंजल ऋषि, दृग् दर्शन सत्योरेकात्मा वै दृग् दर्शन सत्यो
दर्शन शक्त्योरेकात्म तई वास्मिता। ये समाधि पाद के बाद में साधन पाद का ये छठा सूत्र है। कहते दग दर्शन शक्ति। अदर्शन के बंधन का जो कारण है वो दर्शन के मोक्ष का कारण है। अदर्शन, जब ज्ञान नहीं है तो छटपटाता है, पानी में डूबा हुआ कैसे बाहर निकलूं, ये बहुत जरूरी बात है। तो जब इंद्र भी गए ब्रह्मा के पास में, अपना गुरु के पास में, बृहस्पति जी के पास में आत्मज्ञान दो, उन्होंने कहा ये, बोले नेति 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 नेति, यह नहीं है, न इति न इति न इति, नहीं है नहीं है नहीं है, फिर कुछ और है। ये इंसान ने जमीन खोदना चालू किया तो पानी आ गया, अभी और खोलने से कहीं मिट्टी आ गया, कहीं और पानी आ गया, कहीं पानी ही नहीं आया, कहीं कोयला आ गया, कहीं हीरा भी आ गया, कहीं सोना भी आ गया। तो ये चेष्टा जो है, धीरे धीरे प्रयत्न करने से, क्या कहा, तच्चा दर्शनम बंधम कारणम, तच्चा दर्शनम बंधनम कारणम। ये क्यों कहा उन्होंने ऐसा? कहा कि तच्चा दर्शनम बंध कारणम दर्शनान्वित वर्तते। यथार्थ मानव जो जो तर्क करेगा और बुद्धि द्वारा विविध समस्याओं का समाधान उसे उपलब्ध होता जाएगा। नींबू तो नींबू ही है। संत विनोबा जी बहुत सुंदर बात करते हैं, नींबू तो नींबू है, काट के उसका जूस निकाल लो और थोड़ा पानी में डाल के पी लो। नहीं, थोड़ा दाल में डालने से वो थोड़ा स्वाद अच्छा आता है। नहीं है, पानी में डाले नहीं, पानी ठंडा होना चाहिए, थोड़ा चीनी होना चाहिए, थोड़ा मामूली नमक होना चाहिए, थोड़ा हमको काली मिर्च का पाउडर भी होना चाहिए। अभी शिकंजी हो गया, पहले नींबू था, अभी तो उसको दाल में डालते थे, अभी उसको शिकंजी हो गया। अब शिकंजी भी ठीक नहीं है, थोड़ा बर्फ डाल दो। अभी ये क्या, इतना नींबू आता है तो रोज कौन पी सकता है? अच्छा, काट लो, छोटे छोटे टुकड़े करो, हरी मिर्च डालो, अदरक डालो, हल्दी डालो, नमक डालो, भर लो। ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा मीठा चाहिए, ठीक है, गुड़ का चाशनी बना, उसमें डालो, धूप में रखो। एक ही नींबू है, किंतु बार बार उसमें हमारी तर्क बुद्धि, किसके लिए? स्वाद के लिए, और स्वास्थ्य पूरक तो है ही है। तो क्या कहा कि जैसे जैसे तर्क और बुद्धि द्वारा विविध समस्याओं का समाधान होता है, ऐसे ही दुख की निवृत्ति भी होती है। और वैसे इंसान ने हमेशा, मानव ने, पूर्व मानव ने अपने दुखों से निवृत्त होने के लिए अनेक विचार किए। वो विचार भी दर्शन है। दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश करने से क्रमशः यू विल ट्राई टू फील कि दुख जैसा कुछ है ही नहीं है। हाँ, तो ये षष्ठी क्यों है, उसका रचयिता कौन है, रचना का हेतु क्या है, इन तमाम प्रश्नों का समाधान जो है वह दर्शन से होता है। सभी दर्शन जो है वो ऋषियों के चिंतन का सार है। सर्वप्रथम है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के दृष्टा महर्षि गौतम है। इस दर्शन में प्रमाण, प्रमेय इत्यादि 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन, दर्शन, उसमें पदार्थ, उसके लक्षण, इनकी परीक्षा, इसी तरह चर्चा की गई है। क्या बोला? विद्या अमृतमश्नुते। विद्या अमृतमश्नुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। अब ये वेद मंत्र के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या कहा? भाई विद्या चाहिए। तो वेद मंत्र क्या कहते हैं कि पदार्थों के मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति के लिए जो ज्ञान उपलब्ध हो वही तो विद्या है।
द्वे विद्ये वेदितव्ये पराश्चैव पराच। परा विद्या भी है, अपरा विद्या भी है, यह लोक का ज्ञान भी है, परलोक का ज्ञान। कहते हैं ना, अरे उस बंदे को तो क्या कहे, उसको जीना भी आया और मरना भी आया, क्योंकि वो दोनों विद्या में कुशल था, यह लोक परलोक। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दोनों विद्याओं को जानना चाहिए, क्योंकि जब हम विद्याओं को जानेंगे, वास्तविक हम अपने जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में अंतसत्व में, अंतकरण में निमज्ज होने के लिए, ये हमें आत्मा में अवगाहन करने के लिए जो विद्या है, तो उससे क्या होगा? पहले तो कोई इच्छाएं नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी, फिर वो वासना क्षय हो जाएगा। वासना क्षय से ही मनोनाश होता है, और मनोनाश से ही मोक्ष होता है। मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति के लिए वासना क्षय होना आवश्यक है। बेज है इच्छा से। क्या कहा है कि मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति के लिए प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। इस न्याय से, इसकी परिभाषा से योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, सार असार, भेद अभेद, तो इनका विवेक प्राप्त होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? योग्य है कि वो विवेक कहते हैं ना, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित इत्यादि। ये न्याय विद्या को आन्वीक्षिकी विद्या भी, आन्वीक्षिकी अन्वेषण करने की विद्या कहते हैं। अन्वेषण माने डाइव डीप इन द रिसेस। वो खगोल भूगोल करते हैं ना, अन्वेषण। अभी बुध यहाँ गया, अभी शुक्र यहाँ आ गया, ये ग्रहण होगा, ये अन्वेषण है, गगनाकाकर्षण है। तो आन्वीक्षिकी विद्या भी कहते हैं। ये न्याय विद्या को, अब इस दर्शन से क्या होगा? परमेश्वर को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक, जीवात्मा को शरीर इत्यादि से भिन्न, परिच्छिन्न, जीवात्मा शरीर एक नहीं है, छिन्न परिच्छिन्न, और प्रकृति को अचेतन अथवा तो सृष्टि के उपादान कारण। प्रकृति माने क्या है? अरे सृष्टि की जननी है। उपादान कारण माने द हार्ट इन बेस फ्रॉम वेर इट हैज कम, उपादान कारण माना गया है। न्याय दर्शन पर महर्षि वात्सायन का भाष्य जो है वो प्रमाणित है। वैसे न्याय दर्शन तो है गौतम का, किंतु उनके ऊपर जो भाष्य लिखते हैं तो वो महर्षि वात्सायन का, इसलिए चिंतक लोग हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, इनका भी अध्ययन करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अब वैशेषिक दर्शन जो है वो दूसरा दर्शन है। महर्षि कणाद जो है उनके रचयिता और दृष्टा है। कणाद वो कण खा के रहते थे, उठा करके ऐसा ऐसा कणाद। यहाँ सांसारिक उन्नति तथा निश्रेयस सिद्धि के साधन को धर्म कहा गया है। क्या कहा है कि सांसारिक उन्नति, उन्नति माने बालक का जन्म हुआ, वो यौवन में उसने प्रवेश किया, यौवन से वह ये विवाह, दाम्पत्य जीवन, वृद्धावस्था, तो ये तो शारीरिक उन्नति है, ऐसा नहीं है। आत्मा के प्रति अग्रसरता, दिव्यता, भव्यता, गौरव है, गरिमा है, चैतन्य में प्रवेश, चैतन्य है क्या? हाँ, ये इन तमाम को जानना और निश्रेयस, अपना स्वार्थ नहीं है। सिद्धि के साधन को धर्म मानना गया है। मैंने आपको कुछ भी उपलब्धि हो, उसके जो साधन है वही तो धर्म है। मानव कल्याण के लिए पुरुषार्थ, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको साधन चतुष्टय कहा गया, तो उसका भी यहाँ पर आधार कहा गया है। धर्म के तात्पर्य के सत्य स्वरूप को न समझने पर मतमतांतर में धर्म के नाम पर जो आजकल क्लेश हो रहे हैं, हम कहते हैं हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है। अरे ये सब मतमतांतर है, धर्म तो एक ही है। ध्रुव धारयति, जो इंसान को इंसान बना के रखे।
इसलिए कहा है मनुर्भव 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 मनुर्भव। क्यों नहीं कहा पशुर्भव पशुर्भव? अरे तुम मनुष्य देह में आए तो मनुष्य बन करके रहो, सब समय हाउ 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 करके ये प्राणियों के जैसे नहीं रहो, जिसमें करुणा हो, क्षमा हो, उदारता हो, प्रेम हो, दूसरे के सम्मान करने का विवेक जो हो, तो ये तो मनुष्य है। हाँ, जो आपको परमात्मा के प्रति लेकर के जाए, कल्याण का कामी हो, उदार हो, तो ये तो मनुष्य है। किंतु धर्म के नाम पर ये जो मतांतर हो गए, ये बाह्य क्लेश हो रहे, उचित नहीं है। तो यहाँ क्या कहा है इस दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में क्या है, वो जो मिथ्या समझदारी है कि ज्ञान है धर्म की, उसका निराकरण, स्पष्टीकरण ये वैशेषिक दर्शन करता है। इस दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय 6 दर्शनों के साधर्म्य तथा वैधर्म ज्ञान की एक विशेष साधर्म्य, जो धर्म से जुड़ा हुआ है, वैधर्म्य उससे भी ऊपर है कि विशेष, वेरी स्पेसिफिक ये पद्धति है। उसको जानने के बाद में भ्रांतियों का निराकरण होता है। भ्रांतियों का निराकरण क्या होता है? पहले बोलते थे कि ये पृथ्वी है, वो एक रस्सी से, चेन से लटकती है, ऐसे कहते रहे लोग। पृथ्वी है एक सोने की चेन से लटक, ईश्वर उसको पकड़ के बैठा है। ईश्वर को कुछ काम नहीं है क्या, वो पृथ्वी को पकड़ के बैठेगा ऐसे? नहीं नहीं नहीं, ये भ्रांतियों का निराकरण। जीवो ब्रह्मैव चैतन्वात्, अर्थात चेतन होने से ही जीव तथा ब्रह्म है। अगर चेतन नहीं होगा तो जीव नहीं होगा, और जीव नहीं होगा तो ब्रह्म की उपलब्धि, ब्रह्म का ज्ञान किसको होगा? मृतदेह को तो नहीं हो सकता है। वैशेषिक दर्शन जो वेदोक्त धर्म की व्याख्या करते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्तज्जताम। वेदों का नित्य अध्ययन करो, और उसमें जैसे कहा ऐसे अपना आचरण करो, और जो वेदों की आज्ञा के अनुसार आप कर्म करेंगे वही आपके ईश्वर की उपासना है। काम्ये मतिस्तज्जताम, फिर आप उसमें कामना छोड़ दो, अपना इच्छाएं, वासनाएं नीचे नहीं, फिर ऊपर उठने की चेष्टा करो। इसलिए प्रशस्त पादभाष्य ये दर्शन सूत्रों को समझने के लिए सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है। सांख्य दर्शन वो तीसरा दर्शन है। महर्षि कपिल उनके आचार्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में कपिलोख्यान है। एक कंदर्प ऋषि रहे, उनको भगवान ने कहा आप विवाह करो। हाँ, उनका विवाह है देवहूति जी से हुआ। तो उन्होंने विवाह में एक बात कही कि भाई मुझे एक पुत्र हो जाएगा तो मैं दाम्पत्य जीवन छोड़ के जंगल चला जाऊंगा, मेरा तो ध्यान है, यही विषय है। ठीक है, किंतु 7 कन्या हुई। वो जो कन्याएं हुई उनका बाद में एक पुत्र हुआ, जो भगवान स्वयं 24 अवतार में कपिल अवतार लेकर के आए। तो उन्होंने फिर कपिल महाराज ने कहा अब आप जाइए और आप ब्रह्म तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान का लाभ कीजिए। तब देवहूति माता है, उन्होंने कहा भाई देखो, अब तक मैं आपको पुत्र मानती रही, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, इसलिए आप मुझे कहिए कि ये शरीर क्या है, शरीर का हेतु क्या है। शरीर में 5 प्राण हैं, 5 तन्मात्रा हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 महाभूत हैं। उसको सांख्य, उसको विशिष्ट कहते हैं कि सांख्य रुचिपूर्वक कपिल मुनि का जो उपदेश है उसको शासन को साधक लोग बड़ी रुचिपूर्वक, ये हमारा श्रीमद् भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है वो वैसे ही है। हाँ, दूसरा अध्याय वो कपिल के सांख्य दर्शन, तो नाम ही सांख्य योग है। तो सांख्य भाषु का दर्शन में प्रकृति के 24 तत्वों में उसको वर्णन किया गया है। जो प्रकृति, और क्या कहा कि पुरुष और आत्मा को 25वां तत्व भी कहा गया है। ये तो विकार नहीं है, और अचेतन और पुरुष चेतन है। क्या कहा?
प्रकृति का कोई विकार है ही नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। जो अचेतन है पुरुष ही चेतन है, तो पुरुष प्रकृति का भोक्ता जो है वह स्वयं प्रकृति भोक्ता नहीं है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने ईश्वर सत्ता की उपासना नहीं की है ना, फिर भी उसका निषेध भी नहीं किया है। प्रधान शक्ति योगाच्च संगापत्ति, ऐसा सांख्य कहता है। सत्ता मात्रा चेत सर्वेश्वर्यम, ये भी सांख्य। ईश्वर की बारे में उन्होंने मना नहीं किया, किंतु उसकी साधना के लिए कहा भी नहीं। कल मिलेंगे तो चतुर्थ दर्शन की बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान की कृपा से हम लोग इस शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो